बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ एक नई खूबसूरत वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कच्ची बासमती को पक्की बासमती के अंदर कैसे तब्दील किया जाता है, इसका तरीका कार क्या है। ये बिल्कुल देसी तरीके से इसको तैयार किया जा रहा है। इस बड़े कड़ा के अंदर 40 मन धान को एक ही वक्त के अंदर डाला गया है और मुख्तलिफ स्टेप्स के ज़रिए इसको 4 से 5 दिन के अंदर इसको तैयार किया गया है। मेरे साथ रहिएगा, आज की वीडियो आप लोगों के लिए बड़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो में आगे बढ़ने से कबल आप लोगों से दरख्वास्त है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है उबैदुर रहमान और आप देख रहे हैं फूड फैक्ट्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। व्यूअर्स, चावलों की फसल कट चुकी है और चावलों की फसल कटने के बाद चावल जो है वो तैयार जो होता है वो कच्ची बासमती होता है और कच्ची बासमती के बाद जो अगला मरहला है पक्की बासमती का, उसको कैसे तैयार किया जाता है आज मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए मेरे पीछे आपको बड़ा कड़ा नज़र आ रहा है। इसके अंदर जो है एक वक्त के अंदर 40 मन बासमती डाली जाती है और इसको तैयार किया जाता है। चलें मैं आपको दिखाता हूँ इसको तैयार कैसे किया जाता है। देखें जी, चावल की मज़ेदार फसल तैयार हो चुकी है। इसको काटा जा रहा है और इसको इसके अंदर से धान को देसी तरीके से निकाला जा रहा है। ये देखें जी, बहुत बड़ा कड़ा है। इस कड़ा के अंदर पानी को बॉयल किया जा रहा है। उसको बॉयल करने का तरीका भी बड़ा खूबसूरत है कि आग कैसे लगाई जा रही है। ये देखिए, ये आग ये बूरे के ज़रिए लगाई जा रही है। ये बूरा कौन सा है आगे मैं आपको बताता हूँ। पानी अब बॉयल हो चुका है। पानी के बॉयल होने के बाद धान को इसके अंदर डाला जा रहा है और जो धान खाली होगी, खाली फूक होगा, वो ऑटोमेटिकली पानी के ऊपर आ जाएगी। जैसे ये देखें, इसको बाहर निकाल दिया गया है। जो वजनी होगी वो नीचे खुद ब खुद बैठ जाएगी। अब खर्चे के ज़रिए सारी की सारी धान को पानी के अंदर डिप कर देना है। ये देखें जी, सारी की सारी जो है धान तकरीबन पानी के अंदर डिप हो चुकी है। ये देखिए, इस कढ़ा के अंदर जो है पानी का जो टेम्परेचर है वो 90 डिग्री का टेम्परेचर है और इसके अंदर जो है 40 मन धान को डाल दिया गया और ये 40 मन धान जो है 8 से 10 घंटे के लिए इसके अंदर बॉयल होगी और इसके बॉयल होने के बाद जो अगला स्टेप है तो आपको हम वो दिखाएंगे। 8 से 9 घंटे गुजरने के बाद धान को बॉयल कर लिया। ये कड़ा देखें कितना बड़ा है, जिसके अंदर 40 मन धान को बॉयल किया गया है। ये धान है, आप लोगों को नेक्स्ट स्टेप दिखाने के लिए इसको थोड़ा सा रख लिया गया है। ये देखें जी, आग जो ये बूरा है, चावल के ऊपर का जो छिलका है, मशीन जब उसको अलग करती है उसी छिलके के ज़रिए ये बुरा बन जाता है और इसी के ज़रिए आग लगाई जा रही है। इसको मुसलसल फेंका जा रहा है कि इसको छोड़ दिया जाएगा तो आग बुझ जाएगी। ये है इसको स्टीम करने का तरीका। ये बड़ा तवा है। ये तवे के ऊपर कितना तकरीबन माल गिरेगा एक दफ़ा में? कितने मन? 4 मन। 4 मन जो माल है एक दफ़ा में इसके ऊपर गिर सकता है आसानी से और इसको अब स्टीम किया जाएगा। ये देखेंगे, ये धान डालते जा रहे हैं इसके ऊपर। कितने मिनट स्टीम देना जी इसको? तकरीबन 15 मिनट, 10 से 15 मिनट। बासमती को स्टीम करने का अमल जारी है और इसके ऊपर जो ये मुसलसल पानी डाला जा रहा है ये ठंडा पानी है, बॉयल पानी नहीं है। और ये धान भी जो है ये इस वक्त ठंडी है, लेकिन इसके नीचे जो तवा है जिसके ज़रिए इसको स्टीम दिया जा रहा है वो गर्म है और उसको मुसलसल गर्म रखना पड़ेगा। और ये देखें, दूसरी तरफ एक शख्स है जो मुसलसल इसके नीचे जो है आग को तेज़ करता जा रहा है और ये पूरा मुसलसल इसके अंदर डाला जा रहा है। अगर तवा ठंडा हो गया तो स्टीम सही नहीं आएगा। ये देखें जी, अब 15 मिनट गुजरने के बाद इस धान को एक रेड़े के अंदर डाला जा रहा है
रेड़े के अंदर डालने के बाद इसको मैदान के अंदर फैलाया जाएगा। ये मैदान है, इसके मैदान के अंदर लपाई की गई है गोबर की मिट्टी की मिला के। ये देखें जी, अब इसको इस मैदान के अंदर फैलाया जाएगा। फैलाने के बाद 4 से 5 दिन इसको धूप लगाई जाएगी। धूप लगाने के बाद इन 4-5 दिनों के अंदर इस पे मेहनत कितनी होती है। मेहनत इसके ऊपर ये होती है कि रोजाना सुबह के वक्त, ये देखें जी फैलाया जा रहा है, रोजाना सुबह के वक्त इसको फैला दिया जाता है और असर और मगरिब के दरमियान आके इसको इकट्ठा कर दिया जाता है ढेरियों की शक्ल में। ये देखें जी, एक एक करके जो है चावल का दाना अलग अलग हो चुका है, इसको अच्छे तरीके से फैला दिया गया है। और दिन में एक वक्त सुबह और एक वक्त शाम इस खर्चे को इस मैदान के अंदर फेरा जाता है ताकि ऊपर और नीचे वाली तमाम दान को धूप अच्छे तरीके से लगे। क्योंकि जब इसका हमने छिलका उतारना है मशीन में तो गीला होगा तो छिलका सही नहीं उतरेगा, चावल सही नहीं साफ होगा। और ये दिन में 4 से 5 दफा किया जाता है। 4 से 5 दिन गुजरने के बाद ये देखिए डेयरी यहाँ पे आ चुकी है। अब चावल को छिलके से अलग करने का अमल शुरू होने लगा है। ये देखिए जी, ये मशीन है, इस मशीन के अंदर इसको डाल दिया गया है। बिल्कुल देसी तरीका है, देसी तरीके से इसको हम आपको दिखा रहे हैं कैसे पक्की बासमती तैयार करें। और ये चावल बिल्कुल साबित आपको नजर आएगा, टूटा हुआ चावल इसका नहीं है। ये देखिए चावल यहाँ पे निकलता जा रहा है। और ये चावल को साफ करने का अमल 3 दफा होगा। ये फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप को कंप्लीट करने के बाद ढेरी अलग लगानी चाहिए। फिर उसी चावल को जो फर्स्ट स्टेप में उसको किया उसको दोबारा मशीन में डाला जाएगा, उसको साफ किया जाएगा। उस डेयरी को कंप्लीट करने के बाद उस डेयरी को दोबारा फिर निकाला जाएगा। 3 स्टेप के अंदर जाके ये चावल अलग होगा और उसका छिलका जो है अलग हो जाएगा। और इसका जो छिलका यानी बूरा जो है बन रहा है वो इसी मशीन के अंदर नीचे, ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ से निकलता जा रहा है। और इसी के ज़रिए आग लगाई जाती है कड़ा के नीचे भी और तवे के नीचे। ये देखें जी, बेहतरीन पक्की बासमती जो है तैयार है। और अब इसको गट्टू के अंदर डाला जा रहा है, पैक किया जा रहा है जिस चीज़ के लिए, यानी कि ऑर्डर जिनका है उनको पहुंचाने के लिए। ये देखें जी, ये इस वक्त ये तैयार हो चुकी है पक्की बासमती। व्यूअर्स, आप लोगों से दरख्वास्त है, अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपको इसी तरह फूड फैक्ट्स के चैनल पे खाने पीने से रिलेटेड चीज़ें आपको मिलती रहेंगी।